चाचा सही कह रहे हैं, अब चला गया अब चला तो गया, अब क्या हुआ? चला गया। मेरे केजरीवाल को भला है बुरा है जैसा भी है, अब हमारा केजरीवाल दिल्ली छोड़ के भागेगा। अच्छा। केजरीवाल को पत्रकारों से प्यार हो गया था। हाँ लेकिन अब तो गायब हो गए। भाई साहब, रात को सोते टाइम पे भी कई बार बराबर वाले कमरे में पत्रकारों को सुलाता था। हाँ। और सुबह 4 बजे उठ के कहता था कैमरा ऑन करो। हाँ। बोले क्यों, मोदी गाली बकनी है? हाँ। ये मशीन बीजेपी अपने घर से नहीं चला रही। ये मशीन तुम्हारे मेरे और इनके टैक्स के पैसों से चल रही है। अन्ना हजारे की तो बहुत दुआ लगी है उसको। पैकेट खेल रहे थे ये लोग, पैकेट हाँ वो समझो इशारे पे खुल के पैकेट खेल रहे थे। तो कह रहा भाई साहब होली खेलेंगे हम तो। होली खेलेंगे। अब वो बात सुन ली केजरीवाल ने। अच्छा। अब नू कह रहा पता नहीं भाई साहब कौन सी होली खेलेंगे और कहाँ कहाँ रंग लगाएंगे। अतिशी कह रही थी बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। केजरीवाल के यहाँ लगी है, केजरीवाल के यहाँ लगी है। और अतिशी कह रही है पार्टी तो नू ही चलेगी, पार्टी तो नू ही चलेगी। तो वहीं जाना पड़ेगा, बुरा मत मानना। यहाँ 10 का 3 10 का 3 10 का 3 जल्दी बोलो 10 का 3 मीन बाई मीन 1 बाई 1। कहाँ जा रहे हैं? वही वो ओ इस मशीन को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये मशीन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ। मगर कम से कम इन्होंने पानी में ये मशीन तैरने वाली उतार तो दी। हाँ। मगर एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये गोला गोला कहाँ घूम रहा है बेस में? हाँ। ये क्या केजरीवाल को गिलसाने के लिए गोला घुमा रहे हैं क्या? हाँ। हैं? ये कहाँ घुमा रहे हैं ऐसे? वो गोला गोला सा घूम रहा है, उसमें पानी निकल रहा है। हाँ। और वो नीचे जो है ना, हाँ। ये कूड़ा खाने वाली मशीन है। अच्छा। ये सारा गंद खा जाती है। मैं तो कह रहा हूँ एक बार इसको जो है ना नेता को घर के बाहर से निकाल दो। हाँ। पूछो क्यों? क्यों निकाल? वो कुछ सफाई हो जाएगी नेताओं की भी। अच्छा। क्या पता मशीन खींच ले किसी को। हाँ। मैं यमुना के किनारे खड़ा हूँ। हाँ। चलो देखो भाई साहब, वहां से दिखाओ। हाँ। वो देखो मयूर विहार नोएडा वाला रास्ता है। हाँ। और वहां से लेकर यहाँ तक पहले की तुलना में बहुत फर्क है सफाई में। दीपक भाई, सवाल ये है कि यहाँ से गंदगी, यमुना की सफाई तो शुरू हो गई है। केजरीवाल 10 दिन से कैमरे के आगे नहीं आ रहा है। हाँ, यही तो केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। हाँ। केजरीवाल कैमरे, आप लोगों के देखे बिना तो वो सोता भी नहीं था। हाँ। आपने सुना है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? हाँ। 14 फरवरी, हाँ। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। हाँ। आप लोग को बता दूं मैं, केजरीवाल का वैलेंटाइन जो है हाँ। वो पत्रकार है। अच्छा। केजरीवाल को पत्रकारों से प्यार हो गया था। हाँ लेकिन अब तो गायब हो गए। भाई साहब, रात को सोते टाइम पे भी कई बार बराबर वाले कमरे में पत्रकारों को सुलाता था। हाँ। और सुबह 4 बजे उठ के कहता था कैमरा ऑन करो। हाँ। बोले क्यों, मोदी गाली बकनी है? क्या अचानक से इधर से सफाई गायब हो गई दिल्ली में? क्या भैया? एड में लगाता है कई करोड़ रुपए, एड कितने में? पोस्टर, कितने वो लगाता है, कोई भी काम होता है ना, कई करोड़ों रुपए बर्बाद करता अब है। एक बात बताओ, आप मध्य प्रदेश से सभी आए हो। देखते हैं, दिल्ली में देखते नहीं है बिल्कुल। पोस्टर वगैरह हाँ, से कई लेकिन करोड़ केजरीवाल रुपए। मत अरे यार, तू इस पैसे को क्यों बर्बाद कर रहा है? गरीबों में लगा दे, पढ़ाई में लगा दे। हो गया तो चला एड तो में। गया, वो चला तो गया, अब कहाँ है? अब सुनो, अब अब सही कह रहे चला चाचा। गया। चाचा सही कह रहे हैं, अब चला गया। अब चला तो गया, अब क्या हुआ? चला गया। मेरे केजरीवाल को भला है बुरा है जैसा भी है, अब हमारा केजरीवाल दिल्ली छोड़ के भागेगा। अच्छा। 1 हफ्ते से उसकी आंखें तरस गई मैंने चाचा देखने को। पता क्यों? टीवी में नहीं आ रहा। टीवी नहीं, हाँ, वो रेखा गुप्ता जी बन गई। हाँ। रेखा गुप्ता जी को बधाई दे दी और कह रहा है मैं आशा करता हूँ अब दिल्ली को स्वर्ग बना दोगे। अबे तू अपना काम करना, तू काहे के उनको ज्ञान दे रहा है बे? और वो अतिशी जी कह रही है कि तुमने कहा था कि हम पहली कैबिनेट में लोगों को 2500 देंगे। तुम पहले ये बताओ, तुमने पंजाब वालों को दिया? हाँ। उनको छोड़ो, उन्होंने तो सरकार बनने से पहले ये बंदे भेज दिए। हाँ। तुम अपना बताओ कि तुमने दिल्ली में कितने लोगों को भला करा? टाइम तो लगेगा, 2500 यही तो देंगे, पूछ रहे हैं बोला कैसे तो कर रहे हैं? देंगे। हम तो कर नहीं पाए 10 साल 11 साल में। ये मशीन है, हाँ। ये हाँ। मशीन समय बीजेपी तो लगेगा अपने घर से नहीं चला रही। ये बिल्कुल। मशीन तुम्हारे मेरे और इनके टैक्स के पैसों से चल रही है। बिल्कुल। 12 साल से 12 मशीनें देखी तुमने? 3 साल नहीं देखा। पानी पी लेना। नहीं देखा। नहीं चाचा क्या कह रहे हो? हाँ? क्या कर रहे 3 हैं? साल बाद इसका पानी पी लेना। पीने लायक हो जाएगा, हाँ। इतनी सफाई तो हो जाएगी। मगर हम फिर भी कह रहे हैं कि 5 साल देंगे चाचा। हाँ। 5 साल देंगे। 5 साल देने चाहिए। अन्ना हजारे की तो बहुत दुआ लगी है उसको। अच्छा। क्योंकि उसने बिल्कुल कहा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, उसके उस पे तो कहने सुनने पे तो चला नहीं बिल्कुल। हाँ। तो वो तो जाना ही था। अन्ना हजारे पे खुद कह रहे बेचारे, हाँ। चाचा पैकेट खेल रहे थे ये लोग। पैकेट हाँ वो समझो इशारे पे खुल के पैकेट खेल रहे थे। क्योंकि कुमार विश्वास जी ने कई बार बोला ये पैकेट किस चीज के हैं, तो कहते हैं इस पैकेट से ही राजनीति होती है। क्या? हाँ। इसीलिए हाँ। तो पैकेट खेल रहे थे। यमुना की बद्दुआ लगी, अन्ना हजारे की बद्दुआ लगी, और वो देखो वो मशीन चल रही है। और जितनी वो मशीन चल रही है, हाँ। क्या जितनी मशीन चल रही है उतना झाड़ू वालों की छाती साफ लौट रहा है। झाड़ू के कार्यकर्ता सब भगने वाले हैं। हाँ। यूं कह रहे हैं कि भाई साहब बात तो सही कह रहा है दिल्ली का दीपक, हाँ। बात तो सही कह रहे हैं यमुना के किनारे खड़े होके कि ये मशीन 12 साल से कहाँ थी। ये कह रहे थे केजरीवाल साहब जो है इसके साल में रेखा गुप्ता शीश महल में नहीं जा रही है। नहीं जा रही मना है। कर दिया उन्होंने, बोला कि इसको तुम ऑडिटोरियम बना दो, हाँ। जनता को दिखाओ कि कितना पैसा लगा है। मगर मैं शीश महल में नहीं रहूंगी, रेखा गुप्ता कह रही है। ये तो डुबकी लगाने वाले थे केजरीवाल साहब छठ वाले टाइम में, लेकिन लगाएंगे लगता है ये रेखा देखो गुप्ता। ये छठ घाट बन रहा है, वो देखो हाँ। वहाँ पर पुताई हो रही है बढ़िया करके। हाँ। और पूरी
तैयारी चल रही है। क्या? पूरी अब तैयारी। तुम एक काम करो, अब केजरीवाल को बोलो कि यहाँ रोज आकर 4 बजे नहाना भी शुरू कर दे, तब भी जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। हाँ। पूछो क्यों? क्यों भाई? 1 साल बाद इस पार्टी का अस्तित्व खत्म है। 1 साल में? बिल्कुल, अब 1 साल में खत्म है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में अगर था ये ईमानदार तो आके वहां पर खड़ा होता? क्यों नहीं आया? पूर्व मुख्यमंत्री को क्या मना था आना? पूर्व मुख्यमंत्री होता है। झाड़ू का एक भी मंत्री नहीं आया भाई साहब। पूछो क्यों? क्यों नहीं आया? किसी को बताना मत, अंदर की बात है, यही बात को खत्म करते हैं। मैंने सुना था कि लोगों को पता लग गया कि किसी ने बोला है कि झाड़ू के मंत्री आ रहे हैं। अच्छा। भाई साहब कुछ भाई थे हमारे, हाँ। किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, वो कह रहे थे अगर यहाँ दिख गए ना वो लोग, माँ कसम बखिया उधेड़ देंगे, पी लेंगे दबा के। अच्छा। अब उन लोगों के दिमाग में डर था हाँ। कि कहीं पिल ना जाए। क्या? बिन्ना जाए। अब बीजेपी वालों ने बोला कि भैया तुम्हें आना है तो आ जाओ, मगर अपनी सिक्योरिटी लेकर आना, क्योंकि रंग में कहीं भंग ना पड़ जाए। अरे एक बंदा तो वहां पर खतरनाक था मेरी तरह, हाँ। पहाड़गंज का मेरा भाई वाल्मीकि। अच्छा। वो तो नू कह रहा भाई साहब होली खेलेंगे हम तो। होली खेलेंगे? अब वो बात सुन ली केजरीवाल ने। अच्छा। अब नू कह रहा पता नहीं भाई साहब कौन सी होली खेलेंगे और कहाँ कहाँ रंग लगाएंगे। हाँ। और बाद में केजरीवाल बोलता है रंग दे तुम मोहे गेहुआ। कोई पता नहीं था इनका। क्या? अच्छा, कोई पता ना था। डर था ना? हाँ। ये कर्म थे, ये इनके कर्म थे जो इनके आगे आ गए। केजरीवाल 1 हफ्ते से हाँ। कैमरे में नहीं आ रहा, मीडिया वालों को नहीं बुला रहा। भला है बुरा है जैसा भी है, क्या हाँ। मेरा केजरीवाल 1 नंबर का करप्ट चोर। मैंने देखा वीडियो में आप रो भी रहे थे केजरीवाल के लिए, आतिशी के लिए। सस्ता चलेगी तो रोएंगे तो भाई सही भैया। मेरे हाथ में लड्डू थे। हाँ। अतिशी कह रही थी बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, पार्टी तो नू ही चलेगी, पार्टी तो नू ही चलेगी। हाँ। अतिशी जीत गई, हाँ। केजरीवाल हार गया, गुरु हार गया, चेली जीत गई। हाँ। जब चेला जीत गया तो तुम्हें डांस करना चाहिए? नहीं ना? हाँ। मतलब केजरीवाल के यहाँ लगी है, केजरीवाल के यहाँ लगी है। और अतिशी कह रही है पार्टी तो नू ही चलेगी, पार्टी तो नू ही चलेगी। तो अरविंद केजरीवाल ने फोन करा, हाँ। कह रहा ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या? अच्छी बात नहीं है भैया एक बात बता दो, कॉमन सेंस होना चाहिए। दिल्ली में सत्ता चली गई, 62 से 22 में आ गए, हाँ। और कह रही है बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, और बाप बन गए ये लोग। और इन लोगों ने बोला नहीं कि हम बाप बन गए, ये कहता था हम दिल्ली के मालिक हैं। हाँ। कौन कहता था? केजरीवाल। क्या कहता था? दिल्ली के। अब पता लग गया कहाँ के मालिक बचे हैं। पूछो कहाँ के? कहाँ के बच्चे? अब तो इनको वहीं जाना पड़ेगा, बुरा मत मानना। हाँ। यहाँ 10 का 3, 10 का 3, 10 का 3, जल्दी बोलो 10 का 3, मीन बाई मीन, 1 बाई 1। अच्छा। और वहीं जाएंगे ये लोग। कहाँ? कहाँ जा रहे हैं? वही वो ओ जय श्री राम बोलो, यमुना माई की बोलो, छठी मैया की। पहले से अब सफाई सही हो रही है। हाँ। पहले सफाई ज्यादा थी, अब सफाई ज्यादा है। हाँ। इधर आ बेटा, भाई इधर तो आ बेटा, चॉकलेट खा लिया, कहा होगा हाँ। तेरी उम्र। इधर आ, इधर आ, ये हमारे बेटा। हाँ। पहले सफाई ज्यादा थी, अब सफाई ज्यादा है। आज है। सफाई पहले से ज्यादा हो रही है अब, हाँ। 10-12 दिन से हो रही है ना। हाँ। तो भैया ये सफाई होनी चाहिए, यहीं का लोकल बच्चा यही होता है ना बेटा, स्कूल भी जाकर। बेटा पहले सफाई ज्यादा हो रही थी, अब हो रही है। अरे बता दो यार, आए बता दो। अब हाँ? अब हो रही है, अब हो रही है। ये लोग भी जो है, ये लोग भी मजदूरी कर रहे हैं। हाँ। ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं। भैया आप लोगों को भी काम दिया है ये सफाई का, सैलरी मिलेगी, दिहाड़ी मिल रही है, कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले से ज्यादा भी मिल रही है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। कहाँ के रहने और वाले हो? अगले साल भी एमपी का हूँ। MP के अच्छा। जिला हरदा। हरदा, बहुत बढ़िया आदमी। मेरी बात सुनो, चलो वहाँ कोई भी सरकार हो, आप मुझे एक बात बताओ, आपको यमुना मैया की सफाई करने का मौका भी मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। एक तरह से आप सफाई कर रहे हो, ऊपर से आपको सफाई जो है, कहते हैं भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। हाँ। सफाई के साथ साथ आपको एक रोजगार मिल रहा है, हाँ। सेवा का मौका मिल रहा है। अब आप खाना भी मिल रहा है, अब सुनो खाना भी मिल रहा है। अच्छा अभी यहाँ 2-3 दिन पहले तंबू भी गड़ा था, मैंने देखा, पता नहीं तंबू वाले कहाँ चले गए। मगर मुझे एक बात बताओ भाई साहब, आपको इस सफाई का सौभाग्य मिल रहा है, कल को यहाँ महीने 2 महीने बाद यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो जाए, आरती शुरू हो जाए, तो आपको खुशी है या दुख है? खुशी है। खुशी है ना? खुशी है। हो आपसे सकता है वहाँ हम पर भी परिवार लेके आए, आप भी? हम भी परिवार लेके आए। हाँ। ये एमपी वाला मेरा भाई है, वाह। ये एमपी वाला मेरा भाई, मैंने उससे जात नहीं पूछी। उतना अच्छा होगा, हम क्या भी क्या? आएंगे परिवार लेके। परिवार लेके आओगे? बिल्कुल देखो, आएंगे। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, मैंने उससे उसकी जात नहीं पूछी, बिल्कुल। धर्म नहीं पूछा। उसने क्या बोला? उसने सफाई कर रहा है, उसने बोला कि जब सफाई हो जाएगी तो मैं भी अपने बच्चों को घाट में लाके ये दिखाऊंगा कि देखो यहाँ सफाई हुई। और भाई साहब मेहनत करने वाला कोई बुरा नहीं होता। अरे भाई साहब हमने भी ऐसा काम किया है, मेहनत करके कमा के खाइए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अरे हमने भी एक टाइप पे बाजार लगाया था भाई साहब, दुकानदारी करी है, तो क्या हो गया? ये जो धीरू भाई अंबानी है, रतन टाटा है, जितने भी सेलिब्रिटी बनते हैं ना, ये उद्योगपति, इन्होंने भी हाथ से कारीगरी करी है।
अगर ये मेहनत कर रहा है ना तो मेहनत करके कमा के खा रहा है। ये केजरीवाल की तरह नहीं कि 10-10 रुपए मांगने के बाद 12 साल में दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज दिल्ली देखो, यमुना की हालत, आज जाके दिल्ली में सीवरेज की हालत देखो। आज झुग्गी झोपड़ी वालों को पीने का पानी नहीं है। हम लोग यमुना की बात क्यों कर रहे हैं? इनके वहां पर मध्य प्रदेश में नदी है जो पुजीरी नदी, उसको कहते हैं नर्मदा नदी। भैया गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल नर्मदा है। सच बताना, नर्मदा नदी कितनी साफ है? बिल्कुल साफ है। नर्मदा में और यमुना में दिल्ली की कितना फर्क है? बहुत जमीन आसमान का अब ये मत बोलना वहाँ फैक्ट्री नहीं है। वहाँ फैक्ट्री नहीं है क्या? सब कुछ है। है ना? मगर वहाँ पर सीवरेज का पानी नर्मदा में नहीं जाता। जबलपुर में है। यहाँ देखो, अपने यहाँ अपने वजीराबाद से आगे जाके देखो कि कितने गंदगी जा रही है। जा रही है ना। मगर मैं आपको बता दूं, ये जब मथुरा से आती है इधर उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो भाई साहब उधर से हरियाणा से, उधर की हालत और इधर की हालत में देखो। मथुरा की तरफ साफ है, इधर हरियाणा की तरफ साफ है। हथनी कुंड से जब ये निकलती है ना भाई साहब, पानीपत क्रॉस करने के बाद इसकी हालत खस्ता हो जाती है। पानीपत तक, सोनीपत तक यमुना की हालत देख लो। हरा पानी दिखता है। हरा मतलब कि ऊपर से देखो काई है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, और यहाँ आते आते काली हो जाती है। जैसा इनका काला मुंह था ना, वैसे इन्होंने यमुना का हाल कर दिया है।